वदनं चैमां च मां च। राजा को संतुष्टि तब मिली जब लगा कि जिस रानी को मैं इतना चाहता हूँ रानी मुझसे बिल्कुल है। और हाँ, जो रानी सिपाही को इतना मानती है, सिपाही रानी की ओर देखना नहीं चाहती। और जो सिपाही वेश्या से इतना स्नेह रखता है, वो वेश्या सिपाही को नहीं देखना चाहिए। और जिस वेश्या के बारे में मैंने कभी ना सोचा होगा, वो वेश्या मेरी इतनी बड़ी हितैषिणी बन गई कि मुझे विलासिता से निकाल करके भक्ति के मार्ग को दे दिया। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, विरक्ति का मार्ग दे दिया। तो जीवन में भगवान के द्वारा जो भी, संतों के द्वारा जो भी हमें प्रसाद स्वरूप मिलता है, कुछ न कुछ तो। आइए प्रसंग की ओर चले। आत्मदेव जी को बाबा का तप फल रूप में प्राप्त हुआ। आत्मदेव जी फल को ले आए, धुंधली को दिया, इसे खा लेना, बेटा पैदा होगा, किसी काम में चले। धुंधली के हाथ में फल है, लेकिन सोच विचार कर रही, किस बात के लिए, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। और खाने के बाद गर्भ धारण होता है। 12 वर्ष सुखदेव जैसा बालक गर्भ में आ गया तो मेरे बस की बात तो नहीं। तमाम मन में कल्पनाओं को करना आरंभ किया। फिर तो मेरी जो भी ये संपदा है ना, हम तो अस्वस्थ हो जाएंगे तो हमारे नंदे आएंगे, उनमें अपना अधिकार समझेंगे, इसलिए मैं ये नहीं चाहती। सोच विचार कर ही रही थी कि धुंधली की एक सहेली आ गई और उसने कहा, बहन क्या बात है, आए तो इतना सोच विचार में लगी है, हम कब से बगल में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, तो बस इधर से हिला रही, इधर हिला रही, कभी बोल रही खाऊं, कभी बोल रही ना खाऊं। तो धुंधली ने कहा, बहन कुछ नहीं, सोच विचार ये कर रहे थे कि जिसके यहाँ खाने के लिए भरा पड़ा हुआ है, उसके यहाँ कोई खाने वाला नहीं, और जिसके यहाँ खाने वालों की लाइन लगी हुई है, उसके यहाँ खाने के लिए नहीं। देखो तुम्हारे 10 बच्चे हैं, लेकिन गरीबी किस तरह से त्रस्त किया है कि कभी एक समय का भोजन हो गया तो कभी दोनों समय का नहीं हुआ, कैसे व्यतीत हो रहा है। और मेरे यहाँ उठा के देख लो, खाने के लिए कितना भरा पड़ा है, पर कोई खाने वाला। तो मैं ये सोच रही हूँ कि तू जो गर्भ धारण किया है ना, इससे तेरे घर में जो भी संतान पैदा होगी, मुझे इसकी फर्क नहीं है, बेटा है या बेटी, तू मुझे दे देना और बदले में मुझसे पैसे ले लेना। तुम्हारा भी काम चल जाएगा, हमारे लिए भी सुविधा होगी। और तुम्हारे जीजा जी ने ये फल ले आके दिया है, इसे मैं खाऊं तो गर्व हो जाए। तो बहन फिर इसके लिए क्या करोगे? कहा, परीक्षा लेने के लिए चली, गौ माता को खिलाए देते हैं कि फल खाने से संतान होती है क्या, पता चल जाए। दोनों बहनें पहुंची, फल को गौ माता को खिला दिया। कुछ समय के बाद जब बहन को बेटा पैदा होता है तो बहन छुपा के ले आई और धुंधली को दिया, बगल में पैसे लेके चली गई। आज धुंधली ने प्रसन्नता व्यक्त की, अपने पति से कहा, महाराज आपके द्वारा महात्मा जी का जो प्रसाद था ना, वो रंग ले आया, घर में बैठा हुआ। आत्मदेव जी मन ही मन बाबा जी जो जंगल में मिले तो उनको धन्यवाद किया। आचार्यों को बुला करके ना स्वस्ति वाचन मंगल पाठ कराया। कुछ समय के बाद वो गौ माता भी एक बेटे को ही जन्म देती है। थोड़ा सा परिवर्तन, क्योंकि गाय के गर्भ से जन्म हुआ था ना, दोनों कान गाय की तरह, पूरा शरीर सुंदर मानव की तरह। तो लोगों को लगा कि देखो समय कैसे बदलता है। आत्मदेव एक बालक के लिए तरस रहे थे, आज कृपा हुई तो गौ माता ने भी प्रसव किया, तो पुत्र को ही, बालक को ही जन्म दिया, बछड़े को नहीं।
क्या समय की गति। धीरे धीरे जब दोनों बालक बड़े हुए, नामकरण संस्कार करने का समय आया, तो गाय के गर्भ से जन्म लिए बालक का नाम तो गोकर्ण जी रख दिया गया। और आत्मदेव जी ने सोचा अपने बेटे का भी नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूं तो अच्छा है। मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटे का नाम रख देता हूं परमात्मा देव। पत्नी धुंधली से सलाह लिया तो धुंधली की ज्योतिष तो अलग चल गई। उसने कहा गर्भ में 9 महीने तक बेटे को किसने रखा श्रीमान जी? आत्मदेव जी ने कहा कि देवी जी आप जी, हम तो केवल फल ही ले आके दिए, बाकी तो पूर्ण सब कुछ सेवा आप ही ने की। इसलिए तो क्या मेरा अधिकार नहीं? नहीं बोले आपका भी अधिकार है।